व्यक्तिगत राजनीतिक कार्य का, कई जगहों पे उनके व्यक्तिगत निजी स्टाफ का ये एक नया स्वरूप सामने आ रहा है। आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि आप बांटे रेवड़ी और मुड़मुड़ अपने को दे, पर यहां तो जनता को तो ये कहा कि चंद 100 रुपए की कुछ सहूलियत देंगे, एक आध हजार की सहूलियत देंगे, बदले में अपने लिए करोड़ों का शीश महल भी बनवाएंगे और सिपह सलारों को लाखों रुपए भी दिलवाएंगे। यानी बात तो करेंगे, अपनों को रेवड़ी नहीं, अपनों को तो रबड़ी खिलवाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। पर यह सरकार की आय को जिस रूप में प्रयोग करते हैं, उन पर यह कहावत एकदम चरितार्थ होती है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। और आगे एक पंक्ति में अपनी तरफ से जोड़ता हूं, जो आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल जी के इस नए किरदार पे एकदम उपयुक्त लगती है। माले मुफ्त दिले बेरहम और अपनों पे करम, सब अपने लोगों के लिए लुटाना। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। कई जगहों पर तो जानकारी यह भी लगी है कि उनके लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो सीधे दिख रहा था कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं सरकारी पैसा लेके। अब इस विषय पे कई ऐसी जानकारियां लगी हैं, जैसे एक श्री राम कुमार झा हैं जो उनके निजी स्टाफ में काम कर रहे हैं। अभी जब उनके घर का विषय आया था तो पत्रकारों के साथ उलझते हुए इनकी फोटो भी अवेलेबल है, और यह सरकार से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। एक निशा सिंह जी हैं जो एसोसिएट फेलो हैं, इनके ऊपर तो शायद एक मुकदमा भी है जिसमें प्रक्रिया चल रही है, और शायद चार्जशीटेड भी हैं। वो ये भी विधिवत सरकारी काम करते हुए पार्टी का काम कर रहे हैं। इन सब के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल हैं कि ये सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद अंचल बाबा जी हैं, ये उनके सिटिंग विधायक की धर्मपत्नी हैं। विधिवत पार्टी का काम हो रहा है और सरकार की तनख्वाह है। इसके उपरांत एक श्री अक्षय मल्होत्रा जी हैं, वो भी उनके निजी स्टाफ में हैं, शायद कुछ और चलाने का काम करते हैं। मतलब शायद ऐसी जानकारी है कि उनका वाहन भी चलाते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट का भी कुछ काम करते हैं। तो यह सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, यह वो पार्टी है जिसने एक शपथ पत्र लिखा था कि हम मकान नहीं लेंगे, और सारे के सारे विधायकों से लिखवाया था, हम वाहन नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। सोचिए वो आते आते आज कहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी खजाने का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है 10 साल के अंदर, सिर्फ 2013 में पार्टी बनी थी, 10 साल के अंदर किसी का किरदार या चरित्र, पूरी पूरी पार्टी का चाल चिंतन चेहरा चरित्र इतना नहीं बदला होगा जितना कि आम आदमी पार्टी का है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री सचदेवा जी से कि वो आगे का विषय आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। सुधांशु जी ने अभी सिर्फ 4 नाम आपको बताए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने लगभग 437 नियुक्तियां रद्द की हैं, और जो पहली लिस्ट सार्वजनिक डोमेन में आई वो 116 लोगों की थी। तो उन 116 लोगों की जब हमने जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, तो जैसा सुधांशु जी ने कहा कि आधी रात आते आते सबके ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के सारे अकाउंट्स डिलीट हो गए। जो बच पाए वो हमने आपके सामने रखे। अब जो स्क्रीन पर नाम है मनोज कुमार झा, इनके ट्वीट्स देखिए आप। आम आदमी पार्टी के ट्वीट्स को रीट्वीट करना, उस पर कमेंट्स करना, और ये चीफ मीडिया एडवाइज़र दिल्ली जल बोर्ड, तनख्वाह 1.5 लाख रुपए। नितिन व्यथला,
एसोसिएट फेलो, इनके सारे ट्वीट देखिए आप। अरविंद केजरीवाल का गुणगान करने के अलावा कोई काम नहीं, तनख्वाह 1 लाख रुपए। इस तरह से कई नाम हैं। मैं एक नाम पे रुकना चाहूँगा, प्रियदर्शनी, तनख्वाह 1,25,000 रुपये। आम आदमी पार्टी हरियाणा यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट, तनख्वाह मिलेगी दिल्ली से। तो ऐसे लगभग शालिनी यादव, इनके बारे में तो बिजनेस वर्ल्ड ने लिखा, ये राजनीति को बदलने के लिए आई थी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, सुबह से शाम एक ही काम, अरविंद केजरीवाल, तनख्वाह 1 लाख रुपए। ऐसे लगभग ये 42-45 नाम हमने आपके सामने रखे हैं। काम सबका एक ही है, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़े या इनके नेताओं के सिपह सालार हैं, जिनको एक ही काम दिया गया कि कैसे दिल्ली में आपने आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया, आम आदमी पार्टी का काम कैसे बढ़ाना है। सरकारी पैसे से तनख्वाह लेना और किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करना या व्यक्ति का काम करना, ये गैर संवैधानिक है। हम अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इन 437 लोगों के लिए कोई संवैधानिक अप्रूवल ली थी क्या, इनको नौकरी लगाने से पहले? दिल्ली सरकार में एक भी नौकरी बिना एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के बिना लग नहीं सकती। और जैसा भी सुधांशु जी ने कहा कि अपने लोगों को ओबलाइज करना, उनकी जेब भरना, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी जेब भरते समय अपनी जेब का भी ध्यान रखना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है। इनके किसी भी विभाग को आप हाथ लगा लीजिए, उसमें आपको भ्रष्टाचार मिलेगा ही। किसी भी दीवार को खटखटाएंगे, उसमें भ्रष्टाचार रेत की तरह झड़ेगा। आज दिल्ली का युवा पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से कि ये मेरे हिस्से की नौकरी थी जो आपने अपने चमचों को दी। अरविंद केजरीवाल जवाब दें। और ये तो सिर्फ 437 हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल से निवेदन करता हूं कि 116 के अलावा बाकी नाम भी सार्वजनिक किए जाएं, पब्लिक डोमेन में डाले जाएं और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए कि किसके इशारे पर, किसके कहने पर इन लोगों की अपॉइंटमेंट इलीगल तरीके से की गई, और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारी मांग है। एक इसमें और भी स्पष्ट कर दूं, पद पे नियुक्ति, जैसा सचदेवा जी ने कहा, एक प्रक्रिया होती है। सक्षम अधिकारी से आपको अनुमोदन लेना पड़ता है, पद सृजित होता है, फिर उसका वित्तीय प्रावधान होता है कि उसकी सैलरी फाइनेंस के किस हेड से आएगी, उसका अप्रूवल हुआ कि नहीं, सैंक्शन पोस्ट थी कि नहीं। ये अगर नहीं हुआ तो ये नैतिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक कानूनी यानी मॉरल के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू भी है। ये 3 मैं बिल आपको दिखा रहा हूं। ये 1 महीने की तनख्वाह है, सरकारी कागज है, 107 लोगों के नाम हैं, कितनी तनख्वाह मिली, कितना टीडीएस कटा। 107 लोगों की जो तनख्वाह गई वो गई 80,70,000 रुपये। ये 1 महीने का है। ये दूसरा है 21 लोगों का, इनकी गई 21,90,000 रुपये। तो देखिए, एक साथ अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कहती है उसके कथनी और करनी में फर्क है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है, अपने विभाग में सरकारी काम में उन लोगों को लगाया जो पार्टी के लोग हैं।